नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, लेकिन ये कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पहला नंबर ही आंसर सही हो जाएगा। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बुध गलत हो जाएगा मेरे भाई, बृहस्पति भी गलत हो जाएगा, मंगल भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, क्वेश्चन वही मैं लाया हूँ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है कि मेरे भाई आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर की बात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 89। यानी कि अंतरिक्ष में 89 तारामंडल की संख्या है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। 74 गलत हो जाएगा, 60 भी गलत हो जाएगा, 55 भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, 89 सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या हो जाएगा। सूरज के सबसे निकट का तारा की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका आंसर हो जाएगा। सेंचुरी गलत हो जाएगा, बोनाट भी गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है। वायु में मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 0.003%, ठीक ना। 10% गलत हो जाएगा मेरे भाई, 10% गलत हो जाएगा। 71% ये भी गलत हो जाएगा, 5% ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे भारी, सबसे ऊपरी परत कौन सा है। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ठीक ना। क्षोभ मंडल गलत हो जाएगा, आयन मंडल भी गलत हो जाएगा, संताप मंडल भी गलत हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हो जाएगा बहिर्मंडल। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, चंद्रमा की जो प्रकाश है इसको पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना होता है। इसका समय की बात कीजिएगा आप तो इसका समय हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिक्रमा में लगा समय, चंद्रमा जब पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो कितना टाइम लगता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर 7, यानी कि 27.3 दिन लगता है मेरे भाई। चीज़ों को याद रखना है, यहाँ आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। ये गलत हो जाएगा, सी नंबर 18 दिन ये भी गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, ये क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो मौसमी घटना किस मंडल में घटती है। मेरे भाई मौसमी घटना किस मंडल में घटती है। इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। मौसमी घटना किस मंडल में घटती है मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मेरे भाई, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर। यानी कि क्षोभ मंडल सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर क्षोभ मंडल। जबकि आयन मंडल गलत हो जाएगा, समताप मंडल गलत हो जाएगा, ओजोन मंडल ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, वायु है। वायु क्या है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि वायु क्या है, ठोस है, द्रव है, क्या है। तो वायु की आप बात कीजिएगा तो ये सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, यानी गैस का मिश्रण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गैस का मिश्रण हो जाएगा, गैस का मिश्रण, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया हुआ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरणें क्या चीज़ से रक्षा करती है मेरे भाई। चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है क्या चीज़ का, ओजन। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ओजन। ओजन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस से रक्षा नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस रक्षा नहीं होता है, हाइड्रोजन रक्षा नहीं होता, यानी कि ओजन से रक्षा होता है। पराबैंगनी किरणें जो आती है तो ओजन परत उसको इनकी घेर लेती है, अवशोषित कर लेती। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, यही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कि नीला ग्रह कहा जाता है किसको, नीला ग्रह किसको कहा जाता है मेरे भाई, इसको कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। शुक्र को गलत हो जाएगा, शनि भी गलत हो जाएगा, मंगल भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा सही, शुक्र ग्रह। इसको याद रखिएगा। बुध गलत हो जाएगा, शनि गलत हो जाएगा, बृहस्पति गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक मेरे भाई। आपको मैं लगभग में ढेर सारे क्वेश्चन अभी कराया हूँ इस वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो पूरा देखे हैं आपको अच्छा लगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया भी यह क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।